अम्मी ने दिया माँ होने का सबूत और दिया किस औलाद का साथ, माँ तो आखिर माँ है। तो गाइस खुदा किसी भी माँ को ऐसा दिन ना दिखाए कि उसे अपनी औलाद में से किसी एक को चुनना पड़े और किसी एक को छोड़ना पड़े। तो गाइस यहाँ पर नाजिया के भी कुछ ऐसे अल्फाज है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे और मजबूर मत करो। नाजिया ने यहाँ तक कि ये भी बता दिया है कि कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर। तो गाइस ये सारी बातें जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इन बातों पर आज हम बात करेंगे। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करते हो आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का ब्लॉग मैंने वही डेली रूटीन के साथ शेयर किया है। तो गाइस आज आप लोग देख सकते हैं कि ना मैंने मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है और यहाँ ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। तो गाइस बाकी दिन की रूटीन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो फिलहाल आज बात करने जो जा रही हूँ वो बहुत ज़रूरी है, बाकी जो बातें हैं वो बाद में करेंगे। फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा कंटेंट है, वो उस पर हम बात करेंगे। तो लिहाजा आप लोग वीडियो को फुल एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और जो बातें मैं करने वाली हूँ तो वीडियो पे फुल ध्यान दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लाजमी दिया कर, क्योंकि आप लोगों की जो राय है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो जी गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि नाजिया ने भी अपनी वीडियो अपलोड की है, अम्मी ने भी अब आके, अम्मी ने, रियाज ने, अभी तक सरफराज ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और सरफराज ने रीज़न भी नहीं बताया आखिर क्या रीज़न है। तो फिलहाल नाजिया, अम्मी ने और सरफराज ने और रियाज ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने रीज़न बता दिया है, वजह उन्होंने बता दी है कि आखिर क्या वजह है और नाजिया की नाराज़गी की क्या मतलब कि कौन है और कौन कसूरवार है, कौन नहीं है। तो ये सब इशारा भी नाजिया ने कर दिया है। तो जी गाइस आज हम इन्हीं सारी बातों पे बात करेंगे। तो गाइस जैसे कि वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि नाजिया ने भी अपनी वीडियो में कुछ अपने सवालात, अपनी जवाबात रखे और कुछ सवाल किए, कुछ सवालों के जवाब दिए। और वहीं अम्मी ने और रियाज ने, जीनत ने भी अपने लोगों के सवालों के जवाब दिए कि आपा क्यों नहीं आई, किस लिए नहीं आई और क्यों नहीं आई। तो वहीं एक और सवाल जो कि नाजिया के लिए खड़ा हो चुका है, नाजिया के लिए एक और सवाल जो कि नाजिया को लोगों ने ये भी कहा है कि नाजिया आप खुद ही लोगों को मौका देती हो ऐसी बातें करने का और फिर आप कहती हो कि आप लोग ऐसी बातें मत किया करो। तो जहां नाजिया ने रियाज की बेटी के गिफ्ट भेजे तो उसने सरफराज की बेटी का कोई गिफ्ट, कोई चीज़ कुछ नहीं दिया, क्योंकि नाजिया का ये कहना है कि भाई सरफराज के बच्चों के मैं हक अदा कर चुकी हूँ और रियाज के बच्चों की पहली खुशी है। तो गाइस वो बात एक जगह है और क्योंकि आप देख सकते हैं कि रियाज, सरफराज की भी ये पहली बेटी है, यानी कि 2 बेटों के बाद एक बेटी उसकी ज़िंदगी में आई है। और जब यूसुफ हुआ तब उनके हालात कुछ और थे, जब तबरेज़ हुआ तो तब उनके हालात कुछ और थे। आज माशाल्लाह जब उसकी बेटी हुई है तो उसके हालात माशाल्लाह 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 बहुत अच्छे हैं कि वह आज अपनी बेटी की खुशी बहुत अच्छी और बहुत धूमधाम से मना रहा है। और अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब से माँ बाप को इतना दे कि माँ बाप के घर में ही बेटी की हर खुशी पूरी हो जाए। कहते हैं ना कि ससुराल में आगे चल के ये करना वो करना, तो आज के दौर में कहते हैं ना कि कभी ऐसा होता था कि घर की बेटी को मतलब कि रोटी पे मतलब आधी रोटी दी जाती थी और बेटे को पूरी रोटी दी जाती थी कि बेटा कमा के लाएगा। तो गाइस पर आज के दौर में यह कहा जा रहा है कि अपनी बेटी की ना तो हंसी रोको, ना तो भूख रोको, ना ही उसकी ख्वाहिश रोको, कुछ नहीं रोको, क्योंकि कल कैसा घर उसको मिले, कैसा जीवन साथी उसको मिले। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि एक वक्त की रोटी भी छीन लेते हैं। तो गाइस यहाँ सरफराज को उसकी बेटी के नसीब से अल्लाह पाक ने बहुत दिया और अल्लाह पाक आगे भी उसकी बेटी के नसीब अच्छे करे। तो पर नाजिया ने सिर्फ रियाज की बेटी को गिफ्ट दिए हैं, ना कि सरफराज की बेटी को। तो इस बात पे लोग एक्शन उठा रहे हैं, अब सवाल कर रहे हैं। अब इस बात का नाजिया क्या जवाब देती है, वैसे उसने अपने कमेंट्स बॉक्स में जवाब दे दिया था, अब वो लाइव क्या जवाब देती है तो वो बात भी फिर हम लोग करेंगे बाद में। तो फिलहाल बात यही है कि अम्मी ने फिलहाल नाजिया को सपोर्ट करने के लिए, देखो बेटे को तो उन्होंने सपोर्ट किया, बेटों की दोनों की खुशी में वो साथ साथ खड़ी रही हैं, बराबर से खड़ी रही हैं।
पर नाज़िया को भी उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि किसी भी माँ के लिए अपने बच्चों को बांटना या बच्चों को नज़रअंदाज करना या एक बच्चे का साइड लेना, दूसरे को इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नाज़िया की अम्मी के साथ भी, फ़िलहाल मुमताज़ आंटी के साथ भी यही है कि उनके लिए अपने चारों बच्चे बहुत ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि नाज़िया घर की बड़ी बेटी है, फिर सरफराज रियाज दोनों बेटे हैं, फिर ज़ीनत के साथ जो भी मामला हुआ उसको लेके भी उनके लिए चारों बच्चे बराबर हैं। पर वही बात है ना कि वक्त रहते किसी एक का साथ देना पड़ता है। तो नाज़िया की अम्मी ने यानी कि नाज़िया की खुशी का भी ख्याल रखा और सरफराज रियाज की भी खुशी का ख्याल रखा कि सरफराज रियाज की खुशी में वो बराबर से शरीक हुई। और इधर नाज़िया ने कहा था कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे कुछ दिनों के लिए स्पेस दे दो, मैं अलहदगी चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए टाइम चाहती हूँ। तो वहाँ नाज़िया की पूरी फैमिली ने नाज़िया को फुल टाइम दिया। पर बात वही आती है कि उज़्मा और आज़म की खुशी की। तो गाइज़ चलो, नाज़िया को नहीं आना था, वो नहीं आती। और बहुत से लोगों ने शफ़ीक के ऊपर भी यानी कि नाज़िया के शौहर के ऊपर भी इल्ज़ाम उठाए कि नाज़िया के शौहर की वजह से ये सारा फ़साद हो रहा है। तो वहाँ नाज़िया ने अपने शौहर को भी सपोर्ट किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा शौहर जो कि वो तो एक बेटे का किरदार अदा कर रहा है। और यहाँ तक कि रियाज़ की बेटी के गिफ्ट्स भी नाज़िया का शौहर वो लेके यानी कि मुमताज़ आंटी के घर गया है और वहाँ वो गिफ्ट्स लेकर आया है। तो यानी कि ना तो बच्चों की कोई नाराज़गी है, ना ही शफ़ीक की कोई नाराज़गी है तो सिर्फ नाज़िया की नाराज़गी है। और अब नाज़िया के रिएक्शन से पता चल रहा है, जहां उसने रियाज़ की बेटी के गिफ्ट भेजे और सरफराज की किसी खुशी में शामिल नहीं हुई, जो कि अकीके की खुशी थी उसमें किसी में शामिल नहीं हुई। तो इसका मतलब यही होता है कि नाज़िया की जो भी नाराज़गी है वो नूर और सरफराज से है, ना कि रियाज़ और सबा से है, क्योंकि नाराज़गी इन दोनों से है, क्योंकि इनकी खुशी में वो नहीं खड़ी हुई। और अक्सर नाज़िया का यही कहना होता है कि आप कसूरवार के पीछे कभी, मैं आप लोगों को इसलिए कोई बात नहीं बताती कि आप लोग को जो कसूरवार होता है उसके साथ साथ आप लोग बेकसूर को भी सुना देते हो, बेकसूर को भी लपेटे में ले लेते हो। तो गाइज़ यहाँ अब साफ साफ नज़र आ रहा है कि नाज़िया के लिए बेकसूर जो है वो रियाज़ और सबा है, जबकि कसूरवार सरफराज और नूर है। अब नूर और सरफराज अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे, कब इस बारे में बात करेंगे, तो इस चीज़ का हम सबको भी इंतज़ार है। पर नाज़िया ने साफ साफ और नाज़िया की अम्मी ने भी साफ साफ कह दिया है कि जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ लाजमी आती है। अब हमारे और बहन भाइयों में छोटी मोटी नोक झोंक हो जाती है, पर बात जो आती है कि हम लोग सोशल मीडिया पर हैं तो हमारी एक एक बात उछाली जाती है। तो गाइज़ यही सारी बातें हैं जो कि नाज़िया की अम्मी ने और नाज़िया ने रियाज़ ने सेम टू सेम बोली हैं। पर बात इन्होंने फिर भी अभी वही रखी है, तीनों का चारों का एक ही अल्फाज है कि हम जो बात हुई है वो हम सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहते। तो लिहाजा आप लोग ऐसी बातों से गुरेज़ करें, ऐसी बातें ना करें कि जिससे किसी का दिल दुखे और किसी को बुरा लगे। तो गाइज़ ये सारी बातें नाज़िया की अम्मी ने बोली और नाज़िया ने बोली, रियाज़ ने बोली, ज़ीनत ने बोली। तो देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि देखें, बहुत से लोगों के कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा दिल पे लग जाती हैं। और नाज़िया ने ये सही किया है या गलत किया है, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो गाइज़ मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये लगा है कि जहां उसने सोफ़िया के माशाल्लाह इतने सारे गिफ्ट भेजे थे, तो माहिरा का भी एक गिफ्ट बनता था। अगर आप लोगों को क्या लगता है कि नाज़िया को देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, तो वो कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। बेशक वो फंक्शन में ना जाती, जिस तरह से रियाज़ की बेटी का गिफ्ट भिजवाया है अगले दिन, इसी तरह मायरा का भी भिजवा देती, तो नूर और सरफराज के दिल में भी थोड़ी सी जगह बनती कि भाई हाँ, कि नाज़िया ने चलो हमसे नाराज़गी है पर मेरी बेटी को समझा। तो गाइज़ ये बातें हैं, बाकी आप लोगों को क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, अपनी राय लाजमी दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और यहाँ 12 रबी अव्वल की खुशी में आप लोग देख सकते हैं कि कराची को किस हद तक सजाया गया है। और माशाल्लाह ये तो अभी एक थोड़ी सी जगह है जो कि कराची की फूड स्ट्रीट बंस रोड है, और बाकी और भी बहुत सी जगह सजी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।